दोस्तों, क्या अभी आप जेपीएससी के बाद बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी के फॉर्म को भरना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि बीपीएससी ने कई नियम बदलाव किए हैं। अगर आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो बीपीएससी ने क्या बदलाव किए हैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अगर नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब से रिलेटेड बहुत सारी खबरें मिलती रहेंगी। जो भी लेटेस्ट जॉब आएंगी उनके बारे में खबरें आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या फॉर्म भरते वक्त क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दो, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आरक्षण के कॉलम पर दावा नहीं करने वाले को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो आरक्षण के फॉर्म भरते वक्त अगर आप यहाँ पर दावा नहीं करोगे कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जब फॉर्म भर रहे हो तभी आपको दावा कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आरक्षण तो आप अगर मांग करते हो, आप आरक्षण के लिए आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्या होगा, आरक्षण के लिए आपको स्थानीय यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो आपको स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अगर आप आरक्षण का यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो पहले आपको फॉर्म में टिक करना होगा, वहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर स्थानीय वहाँ पर होना चाहिए और वहाँ का आपको स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्रमाण पत्र होना चाहिए। गलती होने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप भर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देना कि ऑनलाइन जब आवेदन आप कर रहे हो तो आपके पास उस वक्त तक जब आप फॉर्म भर रहे हो आपके पास वो स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और अगर गलती हो जाती है किसी भी तरह की, ये आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होता है तो दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या है दोस्तों, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहिता महिलाओं की जाति, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनकी पति के नाम से। इस बात को ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक है। जो आरक्षण का दावा कर रही हैं महिलाएं, उनका जो आप कहेंगे ना प्रमाण पत्र जो बनेगा उनके पिता के नाम से होगा, ना कि उनके पति के नाम से। तो दोस्तों इसके अलावा और क्या वो मैं आपको बता रहा हूं। जो अस्थायी दिव्यांगता पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहां पर आप ध्यान दो, अगर अस्थायी दिव्यांगता है तो प्रमाण पत्र में जो निर्धारित जो तिथि है, जो अवधि है, उसके बाद अगर आपने इसे रिन्यू नहीं कराया है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो उस समय तक आपको फिर से रिन्यू करा लेना है। अब आते हैं दोस्तों आर्थिक वर्ग से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं दोस्तों वर्ग, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इसका दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के आधार पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि 2020 से 21 के बीच अगर स्थानीय ये ईवीएस प्रमाण पत्र है तभी वो मान्य होगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्या क्या बदलाव किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और इसकी परीक्षा को फॉर्म भरते हुए आपको इन सब बातों का ध्यान देना होगा। और इन सब बातों को किसने बताया? अमरेंद्र कुमार ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दी है। और दोस्तों वेबसाइट कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जाओ और वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में उन सब बातों पर आप ध्यान देना, नहीं तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और अब जब फॉर्म भरोगे तो आप इन सब बातों पर ध्यान दोगे।